NCERT बुक में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD टू पॉइंट्स P और Q, ठीक है, देखते भी रहना, आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD। तो एक जो है पहले तो बता रखा पैरेललोग्राम है, तो ये मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा आपको। तो ये पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, ABCD। ये भी ध्यान रखना कि ऐसे ही बनेगा, ये सर्कल में बनेंगे हमेशा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि P और Q दो पॉइंट्स हैं किस पर, P और Q दो पॉइंट्स हैं किस पर, BD की लाइन पर। एक तो ये P यहाँ है और Q यहाँ है, तो P यहाँ है, Q यहाँ है। अब हमने इसको तो इससे जॉइंट कर दिया, ठीक है, और इसको इससे जॉइंट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है हमें गिवन है कि DP जो है BQ के इक्वल है। DP जो है DP वो BQ के इक्वल है। और क्या गिवन है, बस दैट्स इट, ठीक है। वो बैटरी कम हो गई होगी, इधर दिखाते रहो आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या बस अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल APD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल CQB के। अब बात ध्यान से सुनो भाई, ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा ना, मान रहे मेरी बात। अब मैंने कहा सबसे पहले तो हम आते हैं कि जी देखो ये वाले ट्रायंगल में APD में ये जो PD है ये इक्वल है, ये गिवन दे रखा हमें DP जो है इक्वल है किसके, BQ के। इसे ये चीज DP लिख लेना, ये चीज गिवन है हमें। उसके बाद हम आगे कहेंगे, हमने कहा सर सुनो, एंगल PDA इक्वल है किसके, एंगल QBC के। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि जी AD जो है वो BC के इक्वल है। ये क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक, दिक्कत है यहाँ तक जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमने साबित कर दिया, सो ट्रायंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के बाय साइड एंगल साइड। तो पहला जो हमें यहाँ पे कहा गया है, पहले जो हमें कहा गया है, ठीक है, कि इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करो, हमने कर दिया। उसके बाद हमें कहा है क्या AP CQ के इक्वल है। अब AP CQ देख लो आप कहाँ है, AP तो ये है इस वाले ट्राइंगल का, और CQ ये है CPCT इसके ट्राइंगल का। हाँ, ये हो जाएगा CPCT से, AP इक्वल हो जाएगा CQ के बाय CPCT। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या ट्रायंगल AQB ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा, और ट्रायंगल CPD ये वाला क्या इक्वल है। अब सुनो भाई, ये भी तो दो लाइनें यूं जा रही पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, यूं जा रही ना दो पैरेलल लाइन, और BD अगर यूं जा रही है तो क्या ये वाला एंगल नहीं इसके इक्वल होगा इंटीरियर। समझ रहे हैं आप मेरी बात, दिक्कत तो नहीं है, इंटीरियर नहीं होगा। तो अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल कहे, एक तो कहा है इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब मैं कहूँगा देखो जी सर, सबसे पहली बात तो आती है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, DC के। क्यों, अपोजिट साइड्स हैं भाई, ये पैरेललोग्राम गिवन है। ध्यान से देखो, AB जो है AB वो DC के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, यहाँ मैंने आपको शो कर दिया। तो एंगल ABQ जो है वो इक्वल है किसके, एंगल CDP के। इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल,
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद तो अपोजिट साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल आ गए, और हमें ये चीज पहले ही दे रखी थी कि डीपी जो है बी क्यू के इक्वल है, ये चीज गिवन थी, नहीं सॉरी डीपी, हाँ ये बी क्यू है, बी क्यू जो है वो डीपी के इक्वल है, ये चीज गिवन थी। तो ट्रायंगल ए क्यू बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार दिखा दो, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करना कर लो। इतना हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, लो पकड़ना। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट हो गया ये सीपीसीटी से क्लियर हो गया था, और तीसरा पार्ट हो गया ये कॉन्ग्रेंट। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पूछा क्या ए क्यू जो है वो सीपी के इक्वल है। अब ए क्यू देख लो कहाँ है भाई, ए क्यू तो आ रही है वाली लाइन, ठीक है, ए क्यू आ रही है वाली लाइन, ये देखो ए क्यू आ रही है वाली लाइन, और सीपी आ रही है वाली लाइन। तो जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट कर चुका तो ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए क्यू जो है वो इक्वल होगा किसके, सीपी के। कैसे, बाय सीपी सीटी। खत्म, यहाँ तक के पूरा हो चुका। अब जो लास्ट का पार्ट बचा है वो फोर्थ पार्ट बचा, लास्ट वाला, सॉरी फिफ्थ पार्ट, वह है ए पी सी क्यू। आप भी अपनी बुक्स में देखो ए पी सी क्यू क्या पैरेलल ग्राम है। अब ए पी सी क्यू कहाँ है, ए पी सी क्यू कहाँ है, तो ए पी सी क्यू ये है पूरा, ए पी सी क्यू ये वाला पूरा का पूरा पैरेलल ग्राम है क्या भाई। जब मैं ये चीज भी इसके प्रूव कर चुका, ठीक है, और ये चीज भी मैं इसके प्रूव कर चुका, तो जब भी कोई किसी भी क्वाड्रिलैटरल का, इस बात को जरा ध्यान रखियो, जब भी किसी भी क्वाड्रिलैटरल की सामने वाली साइड्स इक्वल साबित हो गई और उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल साबित हो गई, तो वो एक पैरेलल ग्राम कंसीडर कर दिया जाता है। अब मैंने कहा सिंस एपी जो है हम सी क्यू के इक्वल कर चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके, प्रूव अबव यानी यहां पे प्रूव कर चुके, और ए क्यू जो है वो हम सी पी के इक्वल कर चुके, ये भी प्रूव्ड कर चुके हम, ठीक है। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज क्या है, पैरेलल ग्राम। क्लियर हो गई बात। तो ये है पूरा क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट।